नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वास्तु निमेरों के अंदर। मैं आपका दोस्त मानवेंद्र। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो अंक ज्योतिष से संबंधित ही है और आज हम बात करेंगे अंक 3 की। अब जैसे ही अंक 3 हमारे सामने आता है तो गुरु, देवगुरु बृहस्पति वो हमारे सामने आ जाते हैं। अब अंक 3 है क्या? अंक 3 देखिए, जो भी नयापन है, प्रसार है, प्रचार है, सृजनशीलता है, अनुयायी हैं, चुनाव, जो हम चीज़ों का जो चुनाव करते हैं वो अंक 3 के अंतर्गत ही आता है। हमने पहले पढ़ा था कि मैंने जैसे YouTube पे वीडियोस डाले थे कि अंक जैसे एक अंक वो पुरुष अंक है और अंक 2 स्त्री अंक है। इन दोनों के मेल से अंक 3 बनता है, मतलब प्रचार और प्रसार। उसके साथ साथ अंक 3 संतान का भी होता है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं वो अंक 3 के प्रभाव में आते हैं, यानी कि बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में आते हैं। तो ये एक तरह से गाइडेंस का भी है, मतलब हर प्रकार की गाइडेंस। आखिर आप अंक 3 से आपकी डेट ऑफ बर्थ अंक 3 है तो आपको गाइडेंस अच्छा मिलेगा या आप लोगों को अच्छा गाइड कर पाएंगे। तो जो गाइडेंस वाले जितने भी काम हैं या लाइजनिंग वाले जितने भी काम हैं वो अंक 3 के प्रभाव में ही आते हैं। और ये बढ़ोतरी का भी सूचक है ना। बढ़ोतरी के साथ साथ, क्योंकि आप देखिए ये 1, 2 और अंक 3 ये अंक ज्योतिष के या किसी भी सृष्टि के हम देखें, सृष्टि में जो भी ज्योतिष के क्षेत्र में भी देखें तो प्रारंभिक अंक माने गए हैं, क्योंकि इन्हीं से ही बाकी अंक आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो जैसे 1 और 3 से 4 बन जाएगा, है ना, 3 और 2 से 5 बन जाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो 1 को पिता, 2 को माता और 3 को संतान की उत्पत्ति का माना गया है। तो ये एक तरह से पुरुष संतान, नर संतान का कारक भी है। हाँ, ऐसे व्यक्ति देखिए, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होगा? तो ऐसे व्यक्ति देखिए, हाइट की मैं बात करूं तो ठीक ठाक मध्यम कदकाठी के होंगे, रंग गोरा होगा इनका। हाँ, कई आखिर यहाँ पे आखिर 1 अंक की प्रधानता ज़्यादा आ जाए तब इनकी हाइट अच्छी भी देखी गई है, नहीं तो मजले कद के होते हैं। और अच्छा, मतलब इनका मुंह चौड़ा, दीप बहुत प्रभावशाली, मतलब शरीर प्रभावशाली होता है देखने में, सुगठित शरीर वाले होते हैं, उत्तम शक्ति, मतलब इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ इनका थोड़ा जैसे पेट निकलना, देखिए हेल्थ कॉन्शियस है तो बात अलग है, नहीं तो पेट निकलना, धीरे धीरे बालों का उड़ना ये शुरू हो जाता है। ये बहुत ही हमदर्द, हर किसी के साथ हमदर्दी रखने वाले और धीर गंभीर स्वभाव वाले होते हैं और इन पे आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं, मतलब विश्वास पात्र हैं। आखिर मैं इसकी बात करूं, और दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए भी ये तत्पर रहते हैं, पीछे नहीं आते। बुद्धिमान और मजाकिया, क्योंकि इनका बोलने का जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी होती है। देखिए, कम्युनिकेशन बुद्ध देता है, अंक 5 देता है, लेकिन जो डिलीवरी है बोलने की, कि वहाँ कहीं पे भी जैसे फ्लुएंसी है, वो अंक 3 के प्रभाव से ही आती है। आखिर किसी का अंक 3 अच्छा है तो ऐसे लोग बोलने में, भाषण लिखने में बहुत ही मतलब कमाल के होते हैं, उनके आसपास कोई नहीं पटकता। और ये दूसरों को, मतलब खुद के सम्मान की इतनी चिंता करते हैं, इस वजह से ये दूसरों को भी पूरा सम्मान देते हैं। हाँ, आखिर इनसे कोई झगड़ा भी करे तो ये बड़े नम्र स्वभाव से, है ना, सैक्रिफाइसिंग नेचर होते हैं, नम्र पक्षी होते हैं और सैक्रिफाइसिंग नेचर होंगे। इसके अलावा हम बात करें तो ये मुक्त हृदय, है ना, खुले विचारों वाले, सृजनशील, उदार विचार वाले, उदार हृदय वाले, तो ये ऐसे लोग होते हैं। और जो सामाजिक संगठन होते हैं उसमें बड़े बड़े, मतलब इनका पूरा योगदान रहता है, चाहे पैसे से, तन मन धन, तीनों से ये सहायता करते हैं। और वहाँ पे मतलब एक प्रशासनिक भूमिका भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ऐसे ही कामों में इनका धार्मिक संगठनों के अंदर काफ़ी रुझान रहता है। वहाँ के ये कुछ ना कुछ अध्यक्ष होंगे, है ना, जो भी वहाँ का ट्रस्ट होता है तो वहाँ बड़ी भूमिका में रहते हैं। हाँ, अनुशासन के ये बहुत कठोर, देखिए अनुशासन प्रिय नहीं कह रहा हूँ, यहाँ अनुशासन के ये बहुत कठोर होते हैं। इस वजह से इनके जो अंतर्गत जो भी व्यक्ति काम करते हैं, जो इनके कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो इनके मतलब विरोधी बन जाते हैं। तो ये इनका, इस चीज़ का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ईमानदार ये बहुत होते हैं, आखिर अंक 3 पीड़ित ना हो तो। अदरवाइज काफ़ी लोग देखे, मतलब केस स्टडीज़ में
देखा गया है कि बेईमानी भी करते हैं, लेकिन आखिर अंक 3 है और वो पॉजिटिव है, तो ऐसे लोग बिल्कुल एक तो सच बोलने वाले होंगे, सत्यभाषी होंगे, हर काम को ठीक से करने वाले, मतलब एक प्रॉपर वे में काम वेल प्लान्ड तरीके से उसको प्रमुखता देंगे और ईमानदार होंगे। तो ये चीज़ें इनका मतलब एक व्यक्तित्व है। तो वो व्यक्तित्व तो देखिए किसी का स्वभाव है तो वो जाता नहीं, हाँ एक भविष्य की चिंताओं को लेके बड़े ग्रसित रहते हैं, जो अभी हुआ नहीं है उसको लेके भी ये बहुत ज़्यादा पैनिक रहेंगे, तो उस वजह से अपना आज कई बार वो गड़बड़ कर लेते हैं। तो वो इसका इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मन से ना लगाएं ये लोग, आखिर भविष्य को लेके, क्योंकि भविष्य तो अभी बना ही नहीं है ना, बन रहा है, अभी तो आया ही नहीं है। मैं आज 2022 के अंदर 2030 की बात करूं तो गलत है भाई। 5 साल 6 साल बाद की बात को लेके आज हम चिंतित क्यों हों। फिर ये परोपकारी, अध्ययनशील, पढ़ना लिखना इन्हें बहुत अच्छा है और स्वतंत्र है, किसी तरीके का बाउंडेशन इन्हें पसंद नहीं होता। हाँ, जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके विचारों के अंदर भी परिवर्तन आता रहता है और काम करने के तरीकों में भी ये परिवर्तन लाते रहते हैं। हाँ, आखिर ये व्यक्ति कहीं पे नहीं हो, जैसे कि कोई फंक्शन है तो इनकी जो कमी है उसको बड़ा अनुभव किया जाता है। एक इनका मित्रों का दायरा बहुत बड़ा होता है, मतलब मित्रों के लिए ये बड़ा मतलब एक तरह से ऑक्सीजन का काम करते हैं। जब कभी हमारा विपरीत समय आता है तो मित्रों के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और मित्र इनके लिए बड़ा ऑक्सीजन का काम करते हैं जब ये लोग डिप्रेशन में होते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि जब भी ये डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, कोई काम की वजह से या किसी भी वजह से, तब इन्हें अपने मित्रों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। फिर इनका एक रूप और भी होता है, मधुरवाणी, बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन उसमें झूठ की मात्रा ज़्यादा होती है, थोड़ी अधिक हो जाती है झूठ की मात्रा, तो वहाँ थोड़ा इन लोगों को संभल के रहना चाहिए। विलासी भी देखा गया, देखिए विलासी की बात है, देखिए उपभोग करना चीज़ का, क्योंकि उच्च पदों पे ये आसीन होते हैं तो विलासिता तो संभव है लेकिन खंडित विलासिता नहीं होती है। एक ये जैसे पार्टीज होना है ना, खाना देना है ना, हॉस्पिटलिटी, इसके बहुत मतलब इन्हें पसंद है वो चीज़ें, और ये स्वयं की आलोचना करेंगे, मतलब स्वयं के काम में कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे, उसके पीछे भी इनका कोई ना कोई मोटिव होता है, मंतव्य छुपा हुआ होता है। सैक्रिफाइसिंग नेचर है, काइंड हार्टेड है, लेकिन वहाँ इनका कल्पनाशील बहुत होंगे। ईमानदारी के साथ साथ देखिए कल्पनाशीलता, वेल प्लान्ड, तो आप ऐसे लोगों पे पूर्ण तरह से विश्वास कर सकते हैं। हाँ, झूठ ये बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और परिवर्तन, अपने काम करने के तरीकों में परिवर्तन करते रहेंगे। हाँ, आखिर इनकी कोई भी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा है पूर्ण ना हो तो ये परेशान हो। अब हम आगे बात करते हैं विद्या से संबंधित। तो विद्या के क्षेत्र में देखिए ये उच्च स्तर है, क्योंकि गुरु का अंक है, बृहस्पति का अंक है, तो विद्या अच्छी प्राप्त करेंगे। हाँ, डिग्री मतलब कम से कम डिग्री, अच्छी डिग्री लेके और ये उस तरीके से काम करते हैं और उसके परिणाम भी इन्हें अच्छे मिलते हैं, और ये अपने वंश में उत्तम से उत्तम, आखिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अंक 3 वाला है और कोई दूसरे नहीं है परिवार में, तो उनसे सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन लेंगे। माइथोलॉजी, इसके अंदर इनका विषय में, या धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उसके अंदर इनका बहुत विशेष मतलब मन होता है। अध्ययनशील, पढ़ने लिखने में चतुर होंगे। तो देखिए ऐसा आदमी आखिर चतुर है पढ़ने लिखने में, तो रैंकिंग तो अच्छी, स्वाभाविक है कि फिर पद भी अच्छे मिलेंगे। खेल हुआ, घुड़सवारी जो है, निशानेबाजी है, उसके अंदर इन्हें बहुत अच्छा मिलता है। फिर ये आखिर टीचिंग प्रोफेशन है ना, लेक्चरशिप है, इनके अंदर आखिर ये वर्क करते हैं तो इन्हें सफलता भी बहुत मिलती है। फिर इनके प्रेम संबंधों की हम बात करें या विवाह या संतान की बात करें तो ये पूरे गुरु घंटाल। देखिए इस शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि किसी को ये अपने प्रेम के बारे में किसी को पता ही नहीं चलने देते, छुपे हुए रूप में करते हैं। हाँ, विलासी भी होते हैं, हाँ, परंतु विलासिता के साथ साथ अपने मान सम्मान का पूरा ध्यान रखता है कि लोग मतलब ध्यान रखेंगे कि लोगों को पता नहीं चले। जो भी अंक 3 वाला व्यक्ति, वो किसी को पता नहीं लगे। घर के अंदर छुप के जो भी चीज़ करनी है तो ठीक है, लेकिन खंडित विलासिता में नहीं जाएंगे। फिर इनके प्रेम संबंध स्थायी कम होते हैं। वैवाहिक जीवन इनका सुखी रहने के मतलब संभावनाएं रहती है, लेकिन क्या है कि धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अधिक होने की वजह से इनके घर में कभी कभी देखिए अशांति का कारण भी बनती है।
अब देखिए ऑब्वियसली आखिर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का है सारे टाइम पे, क्योंकि आस्तिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो धार्मिक प्रवृत्ति का है तो क्या होगा, वो घर में सिर्फ धर्म की बातें करेगा तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, है ना। इनके एक पुत्र और एक पुत्री अवश्य होते हैं। ज्येष्ठ जो संतान होती है, ज्येष्ठ संतान, बड़ी संतान की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हाँ, एक वजह देखिए ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत बढ़िया भोजन के शौकीन होते हैं, तो ये दूसरों को दावत और पार्टियाँ और भोज पे बुलाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो इनके घर में पार्टीज होती रहती है, चाहे आप जैसे जिस भी रूप में हो, तो इन्हें शौक है ना किसी चीज़ का, तो ये देते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं इनके भाई बहन और सगे संबंधियों की, मित्रों की। तो ये अपने भाई बहनों के लिए इनके हिसाब से मतलब जो अपनी तरफ से बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, उनकी बहुत सहायता भी करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो खा पी के भी इनसे मुंह मोड़ लेंगे, और किसी एक बहन के व्यवहार के कारण इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इससे आगे इनका मित्रों का घेरा बड़ा विशाल घेरा है, तो मित्रों के साथ इन्हें अच्छा रखना है। उनके साथ देखिए विश्वासघात, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा घेरा होगा तो विश्वासघात तो होगा ही, तो इन्हें चुनाव, जो मित्रों का चुनाव है ना, क्योंकि मैंने कहा था ये अंक चुनाव का भी है ना, तो राजनीति में भी चुनाव आप देख सकते हैं, उसका भी है, तो उसके साथ साथ हम क्या चीज़ें चुनाव करते हैं या चूज़ करते हैं, उसका भी ये अंक है। तो मित्रों का जो चुनाव है इन्हें बड़ा सतर्कता के साथ करना चाहिए, और थोड़ा सा देखिए ये अपने शत्रुओं और विरोधियों पे तो आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ तो इन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यात्राओं की, इसमें हम आगे बात करते हैं यात्राओं की, तो इनमें इनको जीवन में यात्राएं अधिक करनी पड़ती है, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के है ना, तो बड़ा मतलब ऐसी जगहों पे धार्मिक स्थान जो होते हैं वहाँ बड़ा घूमने फिरने जाते हैं, और विदेश यात्रा से इन्हें लाभ प्राप्त होता है, और घर जो इनका होता है वो वाहन युक्त होगा हमेशा। और अब हम आगे बात करेंगे रोजगार, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति। तो देखिए आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो छोटी आयु में इनके पिता को बहुत ज़्यादा खर्च झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति, इनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे सही होने लग जाती है। और हम क्योंकि हम रोजगार की और जो भी व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति अनुशासन के बहुत कठोर होते हैं, तो बुद्धि विवेक होता है, अध्ययनशील होते हैं, भाषा बहुत अच्छी है, शिक्षा उच्च होती है, तो ये ऐसे लोग कहाँ जा सकते हैं। देखिए सेना में, पुलिस में, डॉक्टरी, है ना, प्रबंधकीय जो ढांचे होते हैं, जो बड़े बड़े आप ऑफिस, मतलब जिसमें आप IAS RS लेवल, है ना, जो भी आपका, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं RS की बात करूँगा, तो RS लेवल, उच्च अधिकारी, मिनिस्ट्रियल लेवल, और डिपार्टमेंट कौन से हों जिसमें प्रसार और प्रचार, राजदूत, डिप्लोमेट्स, ये कर सकते हैं। धार्मिक अगुआ जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, उसके अंदर ज्योतिष्य, कला क्षेत्र, जज, शिक्षाविद, तो बड़े ऊंचे मतलब एक मतलब हाँ, लेकिन इन्हें क्या होता है अपने जीवन काल में संपत्ति संबंधित मुकदमे वो ये जीत जाते हैं, लेकिन वो अनावश्यक रूप से इन्हें झेलने पड़ते हैं। वो होंगे, इनके जीवन में होंगे। अब इनके जीवन में जो बहुत ज़्यादा रुकावट या विघ्न वाला है, तो वो जो समय है वो मई 21 से लेकर जून 20 तक का समय है, तो उस समय ये विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य और हम बीमारी की बात करते हैं, तो देखिए खाने पीने के शौकीन हैं, तो पेट से संबंधित, है ना, वात से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। हाँ, इनकी जीवन शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो ये स्वस्थ भी शीघ्र हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा, जो एक व्यक्ति को जैसे 5 दिन लगते हैं, तो इन्हें 2 या 3 दिन ही लगेंगे, तो कम समय लगेगा। गुर्दे से संबंधित समस्या हो सकती है, और दिसंबर महीने में इनके स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावनाएं थोड़ी अधिक हो जाती है। और हम यहाँ शुभ रंग की बात करें तो पीला रंग, हल्का जामुनी और गुलाबी रंग इनके लिए बहुत अच्छा है, शुभ है। शुभ दिन की हम बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार और रविवार इनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। मूलांक 3 वाले या भाग्यांक 3 वाले। शुभ तिथियों की हम बात करें या तारीखों की हम बात करें, तो जिन भी तारीखों का जोड़ अंक 3 आता है, 3, 12, 21 या 30, वो इनके लिए काफ़ी शुभ रह सकती है। और महत्वपूर्ण वर्षों की भी बात हम करें तो जैसे 3 का दशक है, या जो भी साल के टोटल में 3 आते हों, जैसे 21 है ना, तो इस टाइप में आप 30 है, आगे भी हम 38 है, तो ये साल इनके लिए बड़े मतलब इनके लाइफ में चेंजेस वाले होते हैं।
देखिए वो अच्छे या बुरे वो फिर दशाओं पे भी निर्भर करता है। फिर हम बात करें कि इन्हें उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में देखिए ये मूलांक 3 वाले व्यक्तियों को अपनी तर्जनी अंगुली, जो बड़ी अंगुली होती है, उसके अंदर पुखराज धारण करना चाहिए बृहस्पतिवार वाले दिन। और आखिर अंक 3 इन्हें बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, इनके साथ सब गलत हो रहा है, तो फिर इन्हें हमेशा अपने साथ में एक पुराना रुमाल रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उस बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे अगले वीडियोस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।